अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी शब्द और ज़रूरी जुमले हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है छूना या फिर छुओ। छूना या फिर छुओ को अरबी में बोलते हैं यलमस या फिर लम्मस। यलमस और लम्मस का मतलब होता है छूना या फिर छुओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत छुओ तो हम अरबी में बोलेंगे लात यलमस, यानी कि मत छुओ। लात अरबी में मत को कहते हैं और यलमस अरबी में छूने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मत छुओ, अरबी में बोलेंगे लात यलमस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मत छुओ यानी किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लात यलमस हाजा, यानी कि इसे मत छुओ। लात यलमस हाजा। लात यलमस अरबी में मत छुओ को कहते हैं, लात अरबी में मत को और यलमस अरबी में छूने को कहते हैं और हाजा अरबी में यह और इसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे मत छुओ, अरबी में बोलेंगे लात यलमस हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बिल्कुल नहीं छूना, यानी किसी चीज किसी सामान के बारे में कि तुम बिल्कुल नहीं छूना, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अबद मा यलमस, यानी कि तुम बिल्कुल नहीं छूना। अंत अबद मा यलमस। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और अबद और अबदन अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और मा यलमस अरबी में नहीं छूने को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को कहते हैं और यलमस अरबी में छूने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बिल्कुल नहीं छूना, अरबी में बोलेंगे अंत अबद मा यलमस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं नहीं छुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा यलमस, यानी कि मैं नहीं छुआ। आना मा यलमस। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा यलमस अरबी में नहीं छुआ को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को और यलमस अरबी में छुआ या फिर छूने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं छुआ, अरबी में बोलेंगे आना मा यलमस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि किसने छुआ इसे, यानी किसी चीज के बारे में या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा मन यलमस हाजा, यानी कि किसने छुआ इसे। मन यलमस हाजा। मन अरबी में कौन और किसे और किसने को कहते हैं और यलमस हाजा का मतलब होता है छुआ इसे। यलमस अरबी में छूने को और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने छुआ इसे, अरबी में बोलेंगे मन यलमस हाजा। पढ़ना या फिर पढ़ो। पढ़ना या फिर पढ़ो को अरबी में बोलते हैं इगरा। इगरा का मतलब होता है पढ़ना या फिर पढ़ो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पढ़ो यानी किसी चीज के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इगरा हाजा, यानी कि इसे पढ़ो। इगरा अरबी में पढ़ो और पढ़ने को कहते हैं और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पढ़ो, अरबी में बोलेंगे इगरा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम जानते हो पढ़ना या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत मालूम इगरा, यानी कि तुम जानते हो पढ़ना। अंत मालूम इगरा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं और इगरा अरबी में पढ़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जानते हो पढ़ना, अरबी में बोलेंगे अंत मालूम इगरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यकदर इगरा, यानी कि मैं पढ़ सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को और यकदर इगरा का मतलब होता है पढ़ सकता हूँ। हिंदी में मैं पढ़ सकता हूँ, अरबी में बोलेंगे आना यकदर इगरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा यकदर इगरा, यानी कि मैं नहीं पढ़ सकता। अना अरबी में मैंने और मुझे को और मा यकदर इगरा का मतलब होता है नहीं पढ़ सकता। हिंदी में मैं नहीं पढ़ सकता, अरबी में बोलेंगे आना मा यकदर इगरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या पढ़ रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे उश इगरा अंत, यानी कि क्या
पढ़ रहे हो तुम, या फिर कहेंगे एश इगरा अंता। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इगरा अरबी में पढ़ रहे हो या फिर पढ़ने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या पढ़ रहे हो तुम, इसे अरबिक में बोलेंगे उशु इगरा अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इगरा कुरान, यानी कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। आना इगरा कुरान, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इगरा कुरान का मतलब होता है कुरान पढ़ रहा हूँ। इगरा यानी कि पढ़ रहा हूँ, और कुरान यानी कि कुरान। हिंदी में कहेंगे कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इगरा कुरान। खोलना और खोलो, खोलना और खोलो को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं। पहला कहते हैं फुक और दूसरा कहते हैं इफ्ता। फुक भी कह सकते हैं और इफ्ता भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों शब्दों को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ अरबी के जुमले बनाए हैं, जिन्हें आप ध्यान से देख लें और याद कर लें। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दरवाज़ा खोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे इफ्ताह बाब, यानी कि दरवाज़ा खोलो। इफ्ताह बाब, इफ्ताह अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं, और बाब अरबी में दरवाज़ा को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं दरवाज़ा खोलो, अरबी में बोलते हैं इफ्ताह बाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रस्सी खोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे फुक हबल। यहाँ पर हम इफ्ताह की जगह फुक का इस्तेमाल करेंगे। फुक हबल, फुक अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं, और हबल अरबी में रस्सी को कहते हैं। हिंदी में रस्सी खोलो, इसे अरबिक में बोलेंगे फुक हबल। अगर कहना हो दरवाज़ा खोलो, तो कहेंगे इफ्ताह बाब, और ये कहना हो कि रस्सी खोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे फुक हबल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि खिड़की खोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे इफ्ताह दिरीसा, यानी कि खिड़की खोलो। इफ्ताह दिरीसा, इफ्ताह अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं, और दिरीसा अरबी में खिड़की को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे खिड़की खोलो, अरबी में बोलते हैं इफ्ताह दिरीसा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सीट बेल्ट खोलो, यानी गाड़ी के अंदर जो सीट बेल्ट होता है उसके बारे में कि सीट बेल्ट खोलो, तो यहाँ पर हम अरबी के शब्द फुक का इस्तेमाल करेंगे। फुक हिजाम, यानी कि सीट बेल्ट खोलो। फुक अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं, और हिजाम अरबी में सीट बेल्ट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सीट बेल्ट खोलो, अरबी में बोलेंगे फुक हिजाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मोबाइल खोलो, यहाँ पर बात लॉक खोलने के बारे में हो रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे इफ्ताह जवाल, यानी कि मोबाइल खोलो। इफ्ताह जवाल, इफ्ताह अरबी में खोलो और खोलने को, और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में मोबाइल खोलो, अरबी में बोलेंगे इफ्ताह जवाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मशीन खोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे फुक मकीना, यानी कि मशीन खोलो। यहाँ पर हम फुक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। फुक अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं, और मकीना अरबी में मशीन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मशीन खोलो, अरबी में बोलेंगे फुक मकीना। मोबाइल खोलो के लिए हम कहेंगे इफ्ताह जवाल, और मशीन खोलो के लिए हम अरबी में बोलेंगे फुक मकीना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी खोलो, यानी किसी चीज़ को खोलने के बारे में जल्दी खोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे इफ्ताह सरा, यानी कि जल्दी खोलो। इफ्ताह अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में जल्दी खोलो, अरबी में बोलेंगे इफ्ताह सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खोलो, यानी किसी चीज़ को दिखा करके कहेंगे इसे खोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे इफ्ताह हाजा, यानी कि इसे खोलो। इफ्ताह अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे खोलो, अरबी में बोलेंगे इफ्ताह हाजा। पकड़ो या फिर पकड़ना, पकड़ो या फिर पकड़ने को अरबी में बोलते हैं यमसक। यमसक का मतलब होता है पकड़ो या फिर पकड़ना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मोबाइल पकड़ो, हम अरबी में बोलेंगे यमसक जवाल, यानी कि मोबाइल पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को, और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मोबाइल पकड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक जवाल।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चाबी पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक मिफ्ताह, यानी कि चाबी पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को कहते हैं, और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि चाबी पकड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक मिफ्ताह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक अगराद, यानी कि सामान पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान पकड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक फुलूस, यानी कि पैसे पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे पकड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बच्चों को पकड़ो, या कोई और हमसे कह रहा हो, मैडम हो, कफील हो या कोई और, तो वह अरबी में कहेंगे यमसक बजूरा, यानी कि बच्चों को पकड़ो। यमसक यानी पकड़ो, बजूरा अरबी में बच्चों को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बच्चों को पकड़ो, अरबी में बोलेंगे यमसक बजूरा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा, यानी कि इसे पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पकड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना कि उसे पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हुआ, यानी कि उसे पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में उसे पकड़ो, अरबी में बोलेंगे यमसक हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम पकड़ो, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा यमसक शुगुल, यानी कि काम पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम पकड़ो, अरबी में बोलेंगे यमसक शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने काम क्यों नहीं पकड़ा, या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुमने काम क्यों नहीं पकड़ा, तो वह अरबी में कहेगा अंत लेश अंत शुगुल लेश मा यमसक, यानी कि तुमने काम क्यों नहीं पकड़ा। अंत शुगुल लेश मा यमसक, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और माँ और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और यमसक अरबी में पकड़ा या फिर पकड़ने को। हिंदी में कहेंगे कि तुमने काम क्यों नहीं पकड़ा, इसे अरबी में बोलेंगे अंत शुगुल लेश मा यमसक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने काम पकड़ा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यमसक शुगुल, यानी कि मैंने काम पकड़ा है। अना यमसक शुगुल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यमसक शुगुल का मतलब होता है काम पकड़ा है। यमसक यानी कि पकड़ा है, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने काम पकड़ा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यमसक शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ इसे पकड़ो, यानी किसी चीज़ के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो कि आओ इसे पकड़ो, तो वह अरबी में कहेगा ताल यमसक हाजा, यानी कि आओ इसे पकड़ो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और यमसक हाजा का मतलब होता है इसे पकड़ो। यमसक यानी कि पकड़ो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ इसे पकड़ो, इसे अरबिक में बोलते हैं ताल यमसक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो इसे छोड़ो, यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, यानी कि इसे छोड़ो। खल्ली हाजा, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं। हिंदी में इसे छोड़ो अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं पकड़ता हूँ, यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना यमसक, यानी कि तुम छोड़ो मैं पकड़ता हूँ। अंत खल्ली आना यमसक, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो और छोड़ने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यमसक अरबी में पकड़ता हूँ और पकड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम छोड़ो मैं पकड़ता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली आना यमसक।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं करता हूँ, यानी किसी काम को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना सवी, यानी कि तुम छोड़ो मैं करता हूँ। अंत खल्ली आना सवी, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी अरबी में करता हूँ या फिर किसी भी काम को करने को कहते हैं सवी। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम छोड़ो मैं करता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली आना सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं उठाता हूँ, यानी किसी चीज़ किसी सामान को उठाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना इरफा, यानी कि तुम छोड़ो मैं उठाता हूँ। अंत खल्ली आना इरफा, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं मैंने और मुझे को कहते हैं, और इरफा अरबी में उठाता हूँ और उठाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम छोड़ो मैं उठाता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली आना इरफा, यानी कि तुम छोड़ो मैं उठाता हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं चलाता हूँ, यानी गाड़ी चलाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना सूग, यानी कि तुम छोड़ो मैं चलाता हूँ। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं मैंने और मुझे को कहते हैं, और सूग अरबी में चलाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम छोड़ो मैं चलाता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली आना सूग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं उतारता हूँ, यानी किसी सामान को किसी चीज़ को उतारने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना नज़ल, यानी कि तुम छोड़ो मैं उतारता हूँ। अंत खल्ली आना नज़ल, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैं मैंने और मुझे को कहते हैं, और नज़ल अरबी में उतारता हूँ और उतारने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम छोड़ो मैं उतारता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खल्ली आना नज़ल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।